श्री साईं बाबा शिरडी में भिक्षा मांगने जाते थे। ओ पहला घर किस साईं भक्त का था? आज जानेंगे उसी की एक अनसुनी कहानी। नमस्कार, साई प्रवाह टीवी की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आज के इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी साई भक्तों को एक अहम जानकारी देने वाले हैं। अपनी करुणा भरी नज़रों से सबकी किस्मत बदल देने वाले शिरडी के साईं बाबा अपनी तमाम उम्र फकीरी का चोला पहनकर शिरडी के द्वारका माई में रहा करते थे। एक अनुमान से बाबा लगभग 1872 में शिरडी आए थे। श्री साईं बाबा ने अपनी लीलाओं से अनेक देवताओं के दर्शन साक्षात्कार के रूप में दिए थे। विश्व को सबका मालिक एक का संदेश देते हुए श्रद्धा और सबूरी के तत्व हम सभी को सिखाए। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईनाथ जब द्वारका माई से नंगे पैर, कंधे पे झोला और हाथ में कटोरा लेकर शिरडी की गलियों में भिक्षा मांगने निकलते थे। दुनिया को देने वाला जिस दर पर जाके झोली फैलाता था वो घर कितना पवित्र होगा, पावन होगा। शिरडी में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन के बाद साईं भक्त श्री साईं बाबा जिन घर पर भिक्षा मांगने जाते थे उस घर को देखने के लिए या उन परिवार के वंशजों को मिलने के लिए जाते हैं। उस घर को देखने या उस परिवार को मिलने के बाद एक समाधान साईं भक्तों को मिलता है। आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम विश्व के सभी साईं भक्तों को एक अहम जानकारी देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा सिर्फ कुछ लोगों के घर पर ही भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि पिछले जन्म के जिस दिन के आज के कर्म जिनके अच्छे थे बाबा उन्हीं के घर भिक्षा मांगा करते थे। श्री साईं बाबा सभी के घर भिक्षा मांगा करते थे। किसी ने खूब सुंदर पंक्तियों में कहा है, जाचा दारी आला साई त्या
वाचिति पुण्याई भिक्षा घाल माई, भिक्षा घाल माई, भिक्षा घाल माई। बाबा जब द्वारका माई से निकलकर चावड़ी होते हुए आगे बढ़ते, तब चावड़ी के पास यहाँ आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बागीचा है जिसे बाबा ने अपने हाथों से सजाया था। इसी बागीचे के बाईं तरफ ठीक आगे साईं भक्त सखाराम पाटिल शेलके इनका मकान, उसे बाड़ा भी कहते थे, वो था और वो चावड़ी के बिल्कुल सामने हुआ करता था। सखाराम पाटिल शेलके ये बाबा के निस्सीम साईं भक्त थे और वे साईं बाबा को अपना पारिवारिक सदस्य माना करते थे। सखाराम पाटिल शेलके बड़े जमींदार किसान थे और संपन्न परिवार से थे। बाबा जब उनके घर भिक्षा मांगने जाते थे तो दर पर खड़े माई भिक्षा दे, अल्लाह भला करेगा, राम भला करेगा, ऐसी आवाज देते थे। अल्लाह भला करेगा, राम भला करेगा, माई भिक्षांत दे माई। ये आवाज सुन के सखाराम पाटिल शेलके और उनके परिवार की महिला बड़े प्रसन्नता से बाबा को रोटी और सब्जी देते थे और बाबा उसे स्वीकार करते थे और फिर आगे दूसरे घर भिक्षा मांगने जाते थे। सखाराम शेलके पाटिल इनके घर के पास ही उसी परिवार ने नरसिंह भगवान के मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा साकोरी यहाँ की कन्याकुमारी गोदावरी माता इनके हाथों से की गई थी। आज भी यहाँ एकादशी या अन्य बड़े जयंती पर महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। मेरा नाम है रजनी विश्वास जोगेकर। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम था हरिभाऊ त्र्यंबकराव शेळके पाटिल और मेरे दादा का नाम था, परदादा का नाम था सखाराम पाटिल और सखाराम पाटिल और त्र्यंबक पाटिल, ये दोनों ही शिरडी के रहने वाले थे। और जब भी बाबा भिक्षा मांगने आते थे तब हमारा ही घर पहला लगता था और हमारे घर से भिक्षा लेके फिर बाबा दूसरे घर भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे। जो भी सलाह मसलत होती थी त्र्यंबक बाबा और सखाराम बाबा के साथ होती थी। और मेरे पिताजी तो छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे। खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म शेळके पाटिल परिवार में हुआ। तो सामने मेरे परदादा सखाराम पाटिल शेळके इनका मकान था। वह पहला घर था जहाँ बाबा भिक्षा लेने आते थे। सखाराम पाटिल शेळके और त्र्यंबक बाबा शेळके इनका साईं बाबा के साथ एक पारिवारिक रिश्ता था। सखाराम पाटिल शेळके उस ज़माने के बहुत बड़े ज़मींदार थे, यानी कि जहागीरदारी बोले जा सकते उस ज़माने में। तो वो और साईं बाबा उनके बहुत बड़े घनिष्ठ संबंध थे, जैसे कि सके भाई होते हैं वैसे उनके संबंध थे। और एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे को विचार का आदान प्रदान करना,
इनको उस ज़माने में होता था। अगर मेरे परिवार के बारे में मैं कुछ कहूँ तो सखाराम पाटिल शेलके मेरे परदादाजी थे और त्र्यंबक बाबा शेलके मेरे दादाजी थे और त्र्यंबक बाबा शेलके का लड़का हरिभाऊ त्र्यंबकराव शेलके वो मेरे पिताजी थे और मैं उनकी लड़की रजनी हरिभाऊ त्र्यंबकराव शेलके पाटिल की तीसरी बेटी हूँ। मेरी जो बड़ी माँ थी उनका नाम था शांताबाई हरिभाऊ शेलके और उनको 2 बेटियाँ थी। पहले बेटी का नाम था पुष्पलता और दूसरी बेटी का नाम था मीना। मेरी जो छोटी माँ थी उनका नाम था साकरबाई हरिभाऊ शेलके। उनको 3 बेटियाँ हुई। पहली बेटी का नाम था रजनी, दूसरी बेटी का नाम था संजीवनी और तीसरी बेटी का नाम था सुनीता। हम 5 बहनियाँ थी और मेरे पिताजी को बहुत गर्व था कि लोग बोलते थे कि आपको 5 बेटियाँ ही है, तो मेरे पिताजी उनको बोलते थे कि मेरे 5 बेटियाँ हैं ना, तो वो मेरे 5 बेटे के समान है। मेरा जन्म शिरडी में 14/9/1959 में शिरडी में हुआ और बाद में मेरे पिताजी ने महिलाश्रम हाई स्कूल हिंदनेश्वरी शिक्षण संस्था पुणे उधर भेजा क्योंकि पिताजी को लगता था कि मेरी बेटियाँ अच्छे पढ़े और अच्छा शिक्षण प्राप्त करे, इसलिए पुणे में भेज दिया। मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से कॉलेज तक का एजुकेशन पुणे में हुआ और जब मैं कॉलेज में गई तो नाथीभाई ठाकर सिंह विद्यालय महाविद्यालय तो उधर कॉलेज में पढ़ी और सेकंड ईयर में पिताजी को ऐसा लगा कि बेटी बड़ी हो गई, उसको नज़दीक रखना चाहिए और शादी का भी चल रहा था, तो पिताजी को ऐसा लगा कि उसका 2 ही बरस रहा है तो बेटी नज़दीक रहेगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए मुझे शिरडी में वापस लेके आए और कोपरगांव में कनिष्ठ महाविद्यालय सोमैया कॉलेज था, वहाँ मुझे भेज दिया और उधर मेरा पूरा पढ़ाई कोपरगांव कॉलेज महाविद्यालय में हुआ। श्री साई बाबा सखाराम पाटिल और त्र्यंबक बाबा को हमेशा कहते थे, तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। यही सीख मेरे पिताजी ने आगे बरकरार रखी। श्री साई बाबा के चमत्कारों के कारण शिरडी में अनेक साई भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। शिरडी एक छोटा सा गांव था और शिरडी साई बाबा संस्थान का इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। श्री साई बाबा और शिरडी गांव का नाम पूरे विश्व में हुआ था। जब साई भक्त बस से शिरडी आते थे तो वो बस रोड पे ही खड़ी होती थी और क्योंकि वह उस टाइम बस स्टैंड की सुविधा शिरडी में नहीं थी। ये सब देख के मेरे पिताजी के मन में आया कि साई भक्तों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते मेरे पिताजी ने अपनी मन की भावना एक अर्जी के द्वारा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनको भेज दी। मेरे पिताजी के मन में आया कि यहाँ एक सुंदर बस स्टैंड होना चाहिए क्योंकि साई भक्तों को आने जाने के लिए कुछ दिक्कत न हो जाए। मेरे पिताजी ने कलेक्टर साहब को जो अर्जी दी थी वो तुरंत ही कलेक्टर साहब ने मंजूर कर दी और शिरडी में एक सुंदर सा बस स्टैंड का निर्माण हुआ। श्री साई बाबा ने अपने हाथों से विभूति देके अनेक भक्तों की बीमारियां ठीक की है और कई भक्तों की बीमारियां अपने हाथों से खुद सेवा करके ठीक की है। मेरे पिताजी के मन में आया शिरडी में एक हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने साई बाबा संस्थान के साथ बातचीत की और उन्होंने बोला कि मैं मेरी जगह हॉस्पिटल के लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो इधर एक रुग्ण सेवा जो बाबा करते थे तो वही रुग्ण सेवा शिरडी के हॉस्पिटल में होनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी जमीन साई संस्थान को दान देता हूँ। आपने देखा होगा उसी जगह पे बहुत बड़ा साईनाथ हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमारत खड़ी हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ रुग्ण की सेवा की जाती है। शिरडी में आने वाले भक्तों के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी,
इसलिए मेरे पिताजी के मन में आया शिरडी में एक धर्मशाला होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संस्थान के साथ बात की और उन्होंने संस्थान के साथ बात करके बोले कि तुम इधर धर्मशाला जो आज भक्त निवास है, 1000 रूम बोलते हैं उसको, वो इमारत साई संस्थान ने खड़ी कर दी। आज आप शिरडी में आने के बाद जो धर्मशाला देखते हैं वो भक्त निवास और 500 रूम की वो द्वारावती धर्मशाला, उसके आगे चल के साई बाबा गार्डन और पाठशाला और अनेकों जगह पे मेरे पिताजी ने 90 एकड़ की ज़मीन साई बाबा संस्थान को दान दी थी कि साई भक्तों के लिए सब सुविधा मैंने जो जगह दी है उसके ऊपर होनी चाहिए, ये मेरी मनोकामना थी, ऐसे मेरे पिताजी बोलते थे। शिरडी में आने वाले साई भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और बाबा की सेवा करते करते वो शिरडी में रुके, वो शिरडी में आके बाबा का सेवा का आनंद ले। इसलिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान साई बाबा संस्थान को दान के स्वरूप में अपनी ज़मीन देके किया। मुझे बहुत फक्र है, मेरे पिताजी हरिभद्र हिम्मतराव शेळके पाटील, इन्होंने साई सेवा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे परिवार की एक इच्छा है, मेरे पिताजी श्री हरिभद्र हिम्मतराव शेळके पाटील, मेरे पिताजी ने जो साई सेवा की है उनके स्मरणार्थ मेरे घर के सामने जो चौराहा है वहाँ उनका एक स्टैचू होना चाहिए। मैं रजनी जोगलेकर, आज मुझे मेरे परिवार के बारे में जो अनसुनी कहानी बताने का मौका साई प्रवाह शिरडी टीवी के माध्यम से दिया, इस कार्य के लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। ओम साई राम।